एडमिशन इन मास्टर प्रोग्राम इन बिजनेस इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन इंग्लिश इन जर्मनी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि जर्मनी में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में। तो हमारे पास बच्चे बैचलर मास्टर करने के लिए वहां जाते हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स में। तो आज की वीडियो के अंदर मैं जितने भी मास्टर प्रोग्राम है रिलेटेड टू बिजनेस उनके बारे में डिस्कस करूंगा, जिन बच्चों ने अपनी जो एजुकेशन है किससे की हुई है, बीबीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, उन्होंने एमबीए किया हुआ, इवन एमकॉम किया हुआ, हाँ उन्होंने बैचलर इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है या मास्टर इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। उन बच्चों के लिए वहां पर बहुत सारे मास्टर प्रोग्राम्स हैं एडमिशन के लिए, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में है, जिनकी कोई भी ट्यूशन फीस नहीं है, जो कि आपको इंग्लिश में मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, उन कंडीशनों को भी मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो ऐसा है कि जर्मनी में हम बहुत सारे बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। हमारी 4 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं। कौन कौन सी है? फ्री स्टडी इन जर्मनी, और दूसरी है सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, तीसरी है हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम, फोर्थ है जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। तो इवन उन चारों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर आप हमारी जर्मन से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें। फर्स्टली नॉलेज ले, नॉलेज के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मैंने उन वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन की है, ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट से करें, तब जाकर अपना केस दें। अदरवाइज जर्मनी के नाम पर आप अपना टाइम और मनी वेस्ट करते रहेंगे और जर्मनी में आप फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो इवन हमारी पेमेंट टर्म्स भी आपने जरूर चेक करनी है, क्योंकि हम बच्चों को पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं। तो हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं वीजा ग्रांट होने के बाद हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट जर्मनी में जो डील करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी, वो भी एडमिशन के बाद आपसे 80,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख रुपया ले लेते हैं सिर्फ एडमिशन के बाद। बट हमारे जो चार्जेस रहेंगे जब बच्चे का वीजा ग्रांट होगा, देयर आफ्टर वी विल टेक। तो अभी है कि इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिजनेस प्रोग्राम्स में सबसे पहले क्या है कि आपकी ग्रेडिंग को चेक किया जाता है। तो एक बच्चा मेरे पास आता है कि कहता है सर मुझे बताएं कि मेरे परसेंटेज कम है, लेकिन और बताएं कि मैं अपनी प्रोफाइल को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं जिसमें मेरे मैक्सिमम चांसेस हो वहां पर मास्टर में एडमिशन लेने के लिए, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, इंग्लिश जिसकी ट्यूशन फीस ना हो। तो सबसे पहले जर्मनी का ग्रेडिंग सिस्टम को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उनका जो ग्रेडिंग सिस्टम है 1 से स्टार्ट होकर 4 तक है। तो अभी 1 वाले का कितने परसेंटेज होने चाहिए इंडिया में? जैसे यहां पर मैक्सिमम 100 मार्क्स चलते हैं, तो वहां पर 1 चलता है। तो वो ग्रेडिंग सिस्टम को भी मैं बताऊंगा। जिस भी बच्चे ने वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, जिसकी प्रोफाइल वीक है, एडमिशन नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन क्या है? जहां तो वो अपना अच्छी तरह आईएलटीएस को इंप्रूव कर ले, मींस अपने 7 बैंड तक लेने की कोशिश करें, 7.5 बैंड लेने की कोशिश करें। जहां इसके अलावा लैंग्वेज के अलावा साथ में जर्मन लैंग्वेज को A1 का सर्टिफिकेट या A2 का सर्टिफिकेट ले आता है, लेकिन उसके परसेंटेज 65% है, 70% है, तब भी उसका पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ सकता है मास्टर प्रोग्राम में। तो ऐसे आप अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हैं। अभी मास्टर प्रोग्राम कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं पहले बता दूं आपको, जिनमें आपको एडमिशन मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो कौन सी प्रोफाइल को मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। जिन्होंने अपनी बैचलर इकोनॉमिक्स से की है, बीबीए किया है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, उन एमबीए किया है, उन बच्चों को इन प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल सकता है। बट अगेन डिपेंड है, हमें मालूम है कि कौन से ये प्रोग्राम ओपन एडमिशन है, कौन से प्रोग्राम में रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन है, कौन से एनसी है, कौन से नॉन एनसी प्रोग्राम है, कौन से प्रोग्राम को थ्रू यूनिवर्सिस्ट अप्लाई करना है, कौन से प्रोग्राम को आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन से प्रोग्राम में आपको बीपीडी की रिक्वायरमेंट है, कौन से प्रोग्राम पर आपको बीपीडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वही टेक्निकल पर्सन दे सकता है जिसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जर्मनी में हायर स्टडीज के लिए भेजा है। तो प्रोग्राम्स के नाम बता देता हूं। जैसे मैं मास्टर इन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट है,
फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में जो प्रोग्राम मिलेंगे फाइनेंस में मिल जाएगा आपको, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मिल जाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस में मिल जाएगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस में मिल जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिल जाएगा, मार्केटिंग एंड डिजिटल बिजनेस में आपको मार्केटिंग है, डिजिटल बिजनेस है, ब्रांड मैनेजमेंट में मिल जाएगा, और इवन मीडिया एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, जिन्होंने मास कम्युनिकेशन के साथ अपनी बैचलर की हो, ये उनके लिए प्रोग्राम था जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन है। एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या है, आपको इनोवेशन मैनेजमेंट में मिल सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप में मिल सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट में भी आपको एडमिशन मिल सकता है, स्टार्टअप मैनेजमेंट में मिल सकता है, चेन लॉजिस्टिक में मिल सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मिल सकता है, लॉजिस्टिक अकेले में मिल सकता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में मिल सकता है। इसी तरीके से आपने इकोनॉमिक्स में अपनी मास्टर करनी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में करनी है, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में करनी है, और इवन इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंजीनियरिंग में, ये इंजीनियरिंग रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए है, और इवन हेल्थ एंड इकोनॉमिक्स के भी हमारे पास प्रोग्राम है, किनके लिए, जो हेल्थ से रिलेटेड जिन्होंने बैचलर डिग्री की हो। इवन हमारे पास टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, ये भी बच्चा इकोनॉमिक्स वाला कर सकता है। इवन सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ऐसे रियल स्टेट मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे मेरे पास मास्टर के प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, जो कि बच्चे को फ्री में मिल सकते हैं। और एक आधा प्रोग्राम ऐसा भी है जिसकी फीस 1500 यूरो पर सेमेस्टर की भी आ सकती है, वो भी इकोनॉमिकल है। तो अभी ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग मींस क्या है कि अगर कोई भी बच्चा इंडिया के अंदर है, मतलब आपकी 2.5 ग्रेडिंग है, मैंने बताया ना कि उनका मैक्सिमम जो है 1 है, मिनिमम 4 है। तो अभी मैं थोड़ा ग्रेडिंग का कंपैरिजन आपको करा देता हूं। जिस बच्चे के इंडिया के अंदर 50 से लेकर 54% है, तो वो जर्मनी की कौन सी ग्रेडिंग के अंदर आता है, वो बच्चा 3.1 से लेकर 4 के बीच में आता है। मींस इस बच्चे को एडमिशन लेना बड़ा डिफिकल्ट है, जिसका ग्रेड मैंने इंडिया के 50 से लेकर 54% है, उसका एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बिग चैलेंजर नहीं आ पाएगा, ट्राई कर सकते हैं। और इवन इसके बाद जिन बच्चों के परसेंटेज 55 से लेकर 64% है, इंडिया में 55 से लेकर 64 है, जो कि जर्मनी का ग्रेडिंग है 2.6 से लेकर 3 तक का। तो आपका जर्मनी का ग्रेडिंग बन गया 2.6 से लेकर 3 तक का। इस बच्चे के भी एडमिशन आने के कुछ चांसेस है, कितने हैं 100 में से 50-60। लेकिन जिन बच्चों के परसेंटेज 65% से लेकर इंडिया में 80 तक है, 79 तक है, और उसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है 1.6 से लेकर 2.5 बनता है जर्मनी ग्रेडिंग सिस्टम, इस बच्चे के जो एडमिशन आने के 90% चांसेस हैं। बट अभी कंडीशन क्या है इसमें एडमिशन आने के चांसेस, आप के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है, क्या आपके पास कोई जर्मन लैंग्वेज है या नहीं है, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, और कौन सी यूनिवर्सिटी में जो कंपटीशन कम है एडमिशन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ही बताएगा जिसको मालूम है कि इस बच्चे को कहां पर डालना है। और जिन बच्चों के परसेंटेज 80 से लेकर 100% है, तो उसका जो जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम बनेगा 1 पॉइंट से लेकर 1.5, इनका एडमिशन हर एक यूनिवर्सिटी से आएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट फिर आपका कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है। तो अगर आपने बिजनेस रिलेटेड मास्टर डिग्री या आपने बैचलर भी करनी है जर्मनी से, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और इवन इस वीडियो को उन बच्चों के साथ भी शेयर करें जो जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जिनका एडमिशन जर्मनी से नहीं आ पाया, वो भी हमें संपर्क करें। उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।